हेलो एवरीवन। नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है वो आपका नेट यूजीसी नेट का कॉमर्स से रिलेटेड आपकी सारी जानकारी आपको देता है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के हम लोगों ने पेपर भी डिस्कस करे कॉमर्स के, जो आपने देखे भी होंगे प्लेलिस्ट में, है ना। तो आज जो है हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से हमारी जो है वो एक सीक्वेंस वाइज क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। और यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज जो है हमारी एक फाउंडेशनल क्लास है, यानी कि एक बेसिक क्लास है जिसमें हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले हम जो है सिलेबस जो गिवन है पहले वो देखेंगे, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से भी कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको लिस्ट आउट करूँगा कि आपने इन्हें तैयार करना है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके आप मेरे हर एक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। बॉयज़ के लिए डिफरेंट है और गर्ल्स के लिए अलग है। ठीक है, 2 सेपरेट ग्रुप बनाए गए हैं व्हाट्सएप पे, ताकि किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए, अगर हम रिसर्च की बात करें तो इसमें आपके पास टॉपिक में क्या क्या है। रिसर्च का मीनिंग है, टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच है रिसर्च की, इसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट है। फिर ऐसे ही मेथड ऑफ रिसर्च है जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो मेथड है वो आपके आते हैं। फिर इसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च आएगा। ठीक है, यानी कि रिसर्च के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे वो आ जाएगा। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है जिसमें फॉर्मेट एंड स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स, है ना। मतलब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है अलग अलग तरीके से, है ना। तो हम सारी बातें यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसर्च के अंदर ही आपका जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है वो भी पूछा जा रहा है ना। और स्टैटिस्टिक्स पार्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का जो टॉपिक होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि मीन हो गया, आपका मीडियन हो गया या मोड हो गया। इनकी जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है उन पर स्टैट आपसे पूछा जा रहा है ना। इसी तरह से अगर हम रिपोर्ट के अंदर बात करते हैं तो रिपोर्ट में वो स्पेसिफिकली जो है वो स्टाइल्स जो होते हैं रिपोर्ट के अंदर, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जो होती है उसके ऊपर बेस बना कर के क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से टॉपिक आपसे पूछ रहा है ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और इसमें क्या नए टॉपिक आपके एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसमें आपका एक टॉपिक है जो बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक बन रहा है प्लेगरिज्म के ऊपर। ठीक है सॉरी, नोट करते हुए चलिएगा। प्लेगरिज्म एक बिल्कुल नया टॉपिक है जिस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। प्लेगरिज्म क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है, एंड जो लेवल्स दिए गए हैं प्लेगरिज्म के वो, क्योंकि ये भी एथिक्स के अंदर आता है ना, एथिकल पार्ट है, तो इस वजह से पूछा जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनर का वो है कि जिसमें वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करता है। ठीक है, जितने भी हमारी रिसर्च है उनमें टाइप्स पर बहुत फोकस होगा, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत ही फेवरेट टॉपिक आपका बना रहता है। एग्जामिनर इन पर स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछेगा जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग जगह डिफरेंट डिफरेंट नामों से हम इन्हें जानते हैं, कभी इन्हें डिडक्टिव बोल रहे हैं, कभी इंडक्टिव बोल रहे हैं।
सब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, है ना। तो अलग अलग सिनारियोज़ होते हैं, बट है सेम चीज़ें। बस एक बार लॉजिक को क्लियर करना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, टॉपिक नोट कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिसर्च के अंदर। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का आपका टॉपिक है, जिसमें हम रिसर्च की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर फोकस करते हैं। टाइप्स कितने होते हैं रिलायबिलिटी के, इसी तरह वैलिडिटी के टाइप कितने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो टर्म है, ठीक है, इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए उनमें क्वेश्चन देखने को मिला। देखो मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि जो अब रिसर्च आ रही है उसमें स्टैटिस्टिकल पार्ट भी आ रहा है ना। तो ये हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सिर्फ थियरी का ही पार्ट है। मतलब अगर स्टैट आपने नहीं करी है अभी तक तो ज़रूर आपको करनी चाहिए। और कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि भाई आपका पेपर 2 स्टैट्स का पार्ट होता है ना। स्टैट्स आप इतने डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें, टॉपिक क्लियर हुआ, मीनिंग समझ आया कि रिसर्च कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, इसी तरह से आपके इसमें वैलिडिटी को लेकर के थ्रेड्स हो जाते हैं, उनके सॉल्यूशन आ जाते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछेगा। क्लियर। तो देखो रिसर्च के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी वेटेज 5 क्वेश्चन ही है अभी तक। ठीक है, मतलब कि अगर पूरा पेपर देखते हैं तो 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि आउट ऑफ 50 5 क्वेश्चन हमारे रिसर्च यूनिट से बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालाइज करके चीज़ों को करना होगा। ठीक है, और बेसिकली जो है आपको कॉन्सेप्ट पहले देखिए, कॉन्सेप्ट पर आपको कमांड करनी होगी। ठीक है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो क्वेश्चन आंसर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकदम इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मीनिंग पढ़ लेने से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। थोड़ा सा इन डेप्थ होकर के हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, चलिएगा। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है रिसर्च का। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है अपने टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आप चैनल पर बने रहें। ठीक है, हमने रिसर्च की यूनिट आज स्टार्ट करी है। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे करके मैं आपको सारे के सारे जो टॉपिक हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। और इसके अलावा जो हमारी पेड क्लासेज हैं वो भी चल रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।